Lenovo की तरफ से L सीरीज़ के जो मॉनिटर्स आते हैं काफ़ी स्लीक और बहुत ही अच्छे डिज़ाइन के होते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक रिव्यू वीडियो बनाया जाए। इस वीडियो में मैं Lenovo के एक 27 इंच QHD रेजोल्यूशन के मॉनिटर की बात करने वाला हूँ। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्जोनिकल। आप शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, ये जो 27 इंच और QHD रेजोल्यूशन का कॉम्बिनेशन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा सही होता है उनके लिए जो कि एक बजट फ्रेंडली मॉनिटर ढूंढ रहे हैं बड़ा सा। मैं अपने वीडियोस में अक्सर बोलता हूँ कि आपको 27 इंच और फुल HD रेजोल्यूशन का मॉनिटर नहीं खरीदना चाहिए। उसका रीज़न होता है कि लो पिक्सल डेंसिटी की वजह से आपको शार्प टेक्स्ट वगैरह नहीं दिखाई देते। लेकिन अगर आप यही 27 इंच 4K मॉनिटर खरीदने जा रहे हो तो आपका बजट भी जो है ना 30,000 तक जाना चाहिए, या फिर आपको बहुत ही कोई ऐसे ब्रांड्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा जिनके मॉनिटर उतने अच्छे नहीं होते हैं लॉन्ग टर्म में। इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि आप 27 इंच और QHD मतलब 2K रेजोल्यूशन का एक मॉनिटर खरीद लो। ये आपको ऑलमोस्ट 20 से 25,000 रुपए में मिल जाया करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको शार्प टेक्स्ट वगैरह भी दिखाई देंगे। 4K जैसा नहीं दिखेगा लेकिन फुल HD से काफी ज्यादा अच्छा दिखेगा। तो सबसे पहले मैं करता हूँ इस Lenovo के मॉनिटर की अनबॉक्सिंग। ये रहा इस Lenovo मॉनिटर का बॉक्स, और बॉक्स में कुछ इस तरह से कंटेंट दिए गए हैं। यहाँ पर कुछ पेपर वर्क्स दिया गया है, साथ में आपको एक पावर कॉर्ड मिलती है। ये रहा इसका स्टैंड का आर्म जो कि प्लास्टिक का बना हुआ है। यहाँ ऊपर की तरफ थोड़ा मेटल लगा हुआ है जहाँ से आप इसे फिक्स करोगे। ये एक केबल ऑर्गेनाइजर की तरह भी काम कर देता है। ये रहा टेबल पे रखने वाला स्टैंड, इसमें आपको उस आर्म को फिट करना है। यहाँ जो आगे की तरफ टेक्सचर्ड मटेरियल है वो भी प्लास्टिक का बना हुआ है, ऑलमोस्ट सभी कुछ प्लास्टिक का है। नीचे की तरफ ये सब कुछ जो स्क्रू लगे हुए हैं उसी की वजह से वो फिट हो जाता है। कुछ लिमिटेड वारंटी वगैरह की बुकलेट यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। साथ में आपको एक Type-C to Type-C कनेक्टर मिलता है। काफ़ी थिक टाइप की केबल प्रोवाइड की गई है जिससे पावर डिलीवरी वगैरह भी हो जाती है। ये रहा काफ़ी पतला सा मॉनिटर, आप देख सकते हो काफ़ी स्लिक डिज़ाइन का मॉनिटर और बहुत ही हल्का है। तो ये प्लास्टिक बिल्ड की वजह से ये काफ़ी हल्का है और काफ़ी अच्छा रहता है इस तरह से। जैसा कि आपने सारे बॉक्स कंटेंट वगैरह तो देख लिए, अब मैं इसको असेंबल करके दिखाता हूँ। कंपेयर टू BenQ के मॉनिटर, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोस बना रखे हैं BenQ के मॉनिटर्स के, उनके कंपैरिजन में मुझे इसका जो इंस्टॉलेशन मैकेनिज्म है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा। बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं है, सिर्फ एक स्क्रू नीचे से लगाना है और स्टैंड को मॉनिटर में अटैच कर देना है, और वो भी बिना किसी स्क्रू ड्राइवर वगैरह के। अनबॉक्सिंग और इंस्टॉलेशन हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की। इसका जो स्टैंड है ना वो पूरा मेटल का नहीं बना है, सिर्फ प्लास्टिक सा है। उसकी वजह से एक फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये है कि वो हल्का है और पूरा मॉनिटर ओवरऑल हल्का है, ये प्लास्टिक बिल्ड की वजह से। इनकेस अगर आप इस मॉनिटर को किसी मॉनिटर आर्म पे फिट करना चाहते हो जो कि टेबल पे माउंटेड होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हैवी टाइप का नहीं लेना पड़ेगा वो मॉनिटर आर्म। हल्के मॉनिटर आर्म्स में भी ये आराम से फिट होगा, और क्योंकि ये टोटल मॉनिटर का ही वेट कम है तो आपको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। वैसे भी ये बहुत ही स्लिम प्रोफाइल का मॉनिटर है। अगर आप अपने ऑफिस यूज़ केस के लिए इस मॉनिटर को खरीदते हो, जैसे होम ऑफिस सेटअप के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा। दिखने वगैरह में भी बहुत ही अच्छा दिखता है डेस्क पे, और इसमें नैरो बेजल्स हैं तो बेजल्स काफ़ी कम दिखाई देते हैं। बेजल में एक प्रॉब्लम है, जैसा कि हर मॉनिटर में होता है, एकदम किनारे तक नहीं जाएगा, थोड़ा सा वहाँ पर गैप दिखता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मॉनिटर को अगर यूज़ करने की बात आती है तो जितना ज़्यादा उसमें मैकेनिज्म हो, हाइट एडजस्टमेंट, वर्टिकल टिल्ट, स्विवल, ये सब कुछ हो तो अच्छा होता है। इसमें एक प्रॉब्लम है, स्विवल वाला मैकेनिज्म नहीं है। आप टिल्ट कर सकते हो, पिवट कर सकते हो और हाइट एडजस्ट कर सकते हो, ये तीन चीज़ें आप कर पाओगे। स्विवल क्या होता है? जब मॉनिटर को ऐसे ऐसे टिल्ट करना, टिल्ट सिर्फ वर्टिकली ऐसे होगा, हॉरिजॉन्टली नहीं होगा। थोड़ा यहाँ पर स्विवल का भी मैकेनिज्म प्रोवाइड किया गया होता तो अच्छा होता, क्योंकि कुछ डेल के मॉनिटर्स आते हैं उसमें होता है। यहाँ पर जो बटन्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं वो जॉयस्टिक टाइप का है, आजकल आता है, सारे मॉनिटर में आजकल मिलते हैं वो चीज़, और ये अच्छी बात होती है। बहुत सारे ढेर सारे बटन की जरूरत नहीं पड़ती उससे। तो सिंपली आपको एक पावर बटन मिल जाता है, एक और बटन मिलता है कुछ मेन्यू, क्विक मेन्यू के लिए। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी ऑप्शंस की। इस मॉनिटर में कनेक्टिविटी ऑप्शंस में कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई है, ये अच्छी बात है। एक ऑलमोस्ट 20,000 के प्राइस का ये मॉनिटर है, और उस हिसाब से देखा जाए तो इसमें 2 HDMI पोर्ट मिलते हैं, लेकिन दोनों 2.1 वाले हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ दोनों HDMI पोर्ट जो है ना 2.1 स्टैंडर्ड के लगाए गए हैं, 1.4 वाला नहीं है जो कि पुराने मॉनिटर्स में हुआ करता था। और आजकल भी बहुत सारे मॉनिटर ऐसे मिल रहे हैं जिसमें एक HDMI पोर्ट तो जो है 2.1 वाला रहेगा, लेकिन एक 1.4 का लगा दिया जाएगा।
यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है। इसकी वजह से आपको हाई ट्रांसफर वाली HDMI केबल लगाने में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली इस मॉनिटर में। साथ में आपको एक डिस्प्ले पोर्ट भी मिलता है, जिसकी वजह से आपको अगर ग्राफिक कार्ड से कनेक्ट करना है तो आप उसे कनेक्ट कर सकते हो। एक टाइप सी पोर्ट लगा है USB 3.2 और उसमें अपस्ट्रीम का भी सपोर्ट है और पावर डिलीवरी का भी सपोर्ट है। पावर डिलीवरी 75 वॉट तक की हो जाती है। इसमें कुछ मोड्स वगैरह दिए हैं। अगर आपका लैपटॉप मान लो 65 वॉट का चार्जर एक्सेप्ट करता है तो वो भी चार्ज होता है। मेरा ये जो लैपटॉप है ये 65 वॉट पे ही चार्ज होता है, लेकिन इस मॉनिटर की वजह से भी वो चार्ज हो रहा था, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। इसके ही साथ इसमें एक USB हब भी मिल जाता है, जिसमें डाउनस्ट्रीम का सपोर्ट है। तो USB में अगर आप पेन ड्राइव वगैरह लगाना चाहते हो डायरेक्टली मॉनिटर में लगा सकते हो। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन, ये जो है सारे बोर्ड पीछे की तरफ लगे हैं, तो आपको बहुत ही कन्वीनियंस नहीं लगेगा। उससे जल्दी तो आप अपने लैपटॉप में ही लगा लोगे, तो ये एक प्रॉब्लम है। मतलब आपको बहुत ही इजीली एक्सेसिबल वो पोर्ट्स नहीं है। एटलीस्ट USB पोर्ट ना कुछ साइड वगैरह में लगाए गए होते तो ज़्यादा अच्छा होता। फिलहाल ये मॉनिटर क्योंकि बहुत ही स्लिम डिज़ाइन का है, तो ऐसा कुछ डिज़ाइन बनाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स जाता है इस सिचुएशंस में। और उसके ही साथ एक 3.5 mm का ऑडियो जैक भी मिलता है, तो जिससे आप कुछ स्पीकर वगैरह कनेक्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। और अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, वो है इसकी डिस्प्ले क्वालिटी। इस मॉनिटर में आपको QHD रेजोल्यूशन का एक 27 इंच का डिस्प्ले मिलता है, जिसमें आपको 350 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। साथ में यहाँ पर 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम है और 100 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है। उसके ही साथ इसका डिस्प्ले जो है ना 8 बिट कलर डेप्थ को सपोर्ट करता है, जिसमें 16.7 मिलियन कलर का वो ऑप्शन हो जाता है। उसके ही साथ यहाँ पर 99% sRGB और 90% DCI P3 कलर गैमेट भी प्रोवाइड कर दिया गया है। जनरल यूज केस के लिए ठीक है, बहुत ही कलर एक्यूरेट तो नहीं कहूँगा मैं। ये चीज़ है कि ये जो मॉनिटर में है एक आई केयर सपोर्ट भी आता है, तो थोड़ा सा येलोइश सा टिंट आएगा आपको मॉनिटर में। अगर आप लॉन्ग आवर्स तक काम करना चाहते हो इस मॉनिटर पे, तो ये डिस्प्ले काफ़ी कंफर्टेबल है और इस डिस्प्ले के व्यूइंग एंगल वगैरह भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सही दिखते हैं। एक जो बात मैंने नोटिस की, इसमें HDR10 वगैरह का भी जैसे सपोर्ट मिल जाता है, तो बहुत ही पंची कलर दिखाई देते हैं अगर आपको इसमें मल्टीमीडिया कंजप्शन करते हो। मैं आपको यहाँ पर कुछ इसके सैम्पल फुटेज दिखा देता हूँ इसके डिस्प्ले के तरह तरह के HDR सेटिंग पे भी, विदाउट HDR भी, और जो ये इसके पिक्सल टेक्स्ट होते हैं ना, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। कितना शार्प टेक्स्ट दिख रहा है वो चीज़ भी आप नोटिस कर सकते हो। ओवरऑल कहा जाए तो डिस्प्ले मुझे इसका काफ़ी सही लगा। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर टाइप की इंसान नहीं हो और आपको सिर्फ एक ऑफिस वर्क के लिए मॉनिटर चाहिए जिसका डिज़ाइन बहुत अच्छा हो, तो ये मॉनिटर बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके डेस्क पे बहुत ही सही दिखता है और साथ भी यहाँ पर कोई भी कलर ब्रेडिंग वगैरह का भी ऐसा इशू नहीं है। यहाँ पर एक LED बैकलाइट वाला डिस्प्ले लगाया गया है। अगर आपको ये डिस्प्ले वगैरह के बारे में जानकारी चाहिए ना, मेरा पुराना एक वीडियो है, जाके चेक कर लेना, उसमें मैंने इन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में समझा रखा हुआ है। जनरली मैंने अभी पिछले जितने भी मॉनिटर रिव्यू किए हैं उनमें मैंने ऑडियो सैंपल नहीं दिखाया, क्योंकि मॉनिटर का फोकस ऐसे ऑडियो पे नहीं है। लेकिन इस पर्टिकुलर मॉनिटर की ऑडियो मुझे इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी कि अब मैं आपको सुना के ही रहूँगा कि इसकी ऑडियो बहुत ही ज़्यादा लाउड है। थोड़ा इवन बेसी सा म्यूजिक भी आता है उसमें। 3 वॉट के 2 स्पीकर्स वैसे तो लगे हैं स्पेसिफिकेशन वाइज, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक मॉनिटर में इतनी अच्छी ऑडियो मिल रही होगी। मैं इसको अलग अलग वॉल्यूम लेवल पे भी आपको सुना दूंगा, जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि कितना तेज बजता है ये मॉनिटर। दिस इज रियली फैंटास्टिक। अगर आपको काम करते वक्त कुछ गाने वगैरह सुनने हैं, नॉर्मल सा सूदिंग सा एक म्यूजिक चलाना है, तो आप इसमें आराम से चला के छोड़ दो, वो आपके लैपटॉप के स्पीकर से ज़्यादा अच्छी आवाज़ ये देगा। आपके किसी भी विंडोज़ लैपटॉप से तो ज़्यादा बेटर आवाज़ ये दे देगा, और ये चीज़ काफ़ी सही है। मैंने लिनोवो का एक टैबलेट भी रिव्यू किया था, P12, जाके आप पुराना वीडियो चेक करना। उसका भी जो है साउंड आउटपुट बहुत ही ज़्यादा सही था। इसका साउंड आउटपुट भी ऑलमोस्ट कुछ ऐसा ही है। लिनोवो ने इस मामले में बहुत अच्छा काम किया है, नो डाउट। यहाँ पर मैं 70% वॉल्यूम अभी इसका रख रहा हूँ, तो आप उस हिसाब से देखना कि कितनी आवाज़ जो है आ रही है। मॉनिटर का 70% है और मैं जो कंप्यूटर का वॉल्यूम है उसको पूरा 100% पे कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर भी वॉल्यूम मैं पूरा 100% कर दे रहा हूँ। अब मैं मॉनिटर के वॉल्यूम को 100% ले जा रहा हूं और बाकी सारे वॉल्यूम ऑलरेडी 100% पे हैं, तो आप उस हिसाब से इसे जज कर सकते हो। मॉनिटर वॉल्यूम 100%, कंप्यूटर वॉल्यूम ऑल्सो 100%, यहाँ पर भी वॉल्यूम 100%।
साथ में अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि इसके म्यूजिक मोड सेलेक्ट करने पर क्या होता है। ये वाला म्यूजिक मोड है मूवीज, गेमिंग, स्पीच, start to try. Even when the sun begins to shine again, taking all the advice there is and none of it has helped. Experience has made me realize that I won't build my life on empty. और अब मैं बात करता हूँ इसकी कंट्रोल्स और कुछ मैकेनिज्म की, कि जो अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ। अगर आप यही वाला मॉनिटर खरीदते हो तो इसको ईज ऑफ यूज़ जो है ना फैक्टर बहुत सही है। इस मॉनिटर में मेन्यू ऑप्शंस को सेलेक्ट करने के लिए जॉयस्टिक को मिडिल में प्रेस करना है और आपके पास ये तमाम अलग अलग मेन्यू ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ बेसिक सेटिंग्स है जिसमें आप ब्राइटनेस, DCR, डिस्प्ले मोड ये सब को सेलेक्ट कर सकते हो। डिस्प्ले मोड में यहाँ पर स्टैंडर्ड, गेम्स, मूवी, इस तरह से सारी सेटिंग्स अवेलेबल है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे ही आप कलर सेटिंग ऑप्शन में जाओगे तो आपको sRGB, DCI, P3, न्यूट्रल, वार्म, कूल और कस्टम इस तरह का भी कलर टेम्परेचर सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप टेक्निकल पर्सन हो तो आप ऑफकोर्स इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो बेसिक सेटिंग्स के लिए आप सिंपली इसको मूवी मोड या फिर वेब मोड या पिक्चर मोड जैसा भी आपको करना है उस हिसाब से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो। एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ऑडियो सेटिंग्स भी दे रखी है, क्योंकि इसका स्पीकर काफ़ी अच्छा बज रहा था। तो यहाँ पर पहले तो वॉल्यूम कंट्रोल है, म्यूट है, दैट्स ऑल। लेकिन यहाँ पर एक मैक्स ऑडियो का भी सपोर्ट है, जो कि लिनोवो का एक इन्हेंसर टाइप का टूल है। एक इस तरह की इसमें अच्छी सी म्यूज़िक आती है, तो वो वाला इन्हेंसर इनेबल करना है आपको, तो मैक्स ऑडियो को आप ऐसे इनेबल कर पाओगे। और उसके साथ इसमें ऑडियो मोड भी दे रखा है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर म्यूज़िक, मूवीज़ और गेमिंग, स्पीच, इन तीनों इक्वलाइजर मोड में ना आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़र्क सुनाई देगा। उसके बाद यहाँ पर पोर्ट सेटिंग भी दे रखी है। पोर्ट सेटिंग में इनपुट सिग्नल सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, तो यहाँ पर तमाम अलग अलग ऑप्शन, जैसे कि अभी ये डेस्कटॉप मेरे HDMI 1 पोर्ट से कनेक्टेड है, तो वहाँ पर टिक मार्क बन के आ रहा है। अगर आप इसे USB Type-C से कनेक्ट करते हो तो बाकी के भी ऑप्शन यहाँ पर इनेबल हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो USB चार्जिंग अभी ऑफ है, अगर आप इसे लैपटॉप से कनेक्ट करोगे तो ही ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पर एक और भी ऑप्शन दे रखा है, सुपर USB Type-C चार्जिंग। तो ये जो है ना ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है, अगर आपका लैपटॉप का वॉटेज का है जो भी हो, बिलो 75 वॉट के जितने भी लैपटॉप है USB Type-C थंडरबोल्ट 4 उसमें होना चाहिए, तो ये उसमें चार्जिंग कर देगा। और सबसे आखिरी में मेन्यू सेटिंग्स भी है, तो आप इस मेन्यू का भी ओरिएंटेशन वगैरह चेंज कर सकते हो। जैसे कि इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मुझे, ट्रांसपेरेंसी। तो जैसे कि मैं ट्रांसपेरेंसी अगर करूँ तो मेन्यू खुद भी ट्रांसपेरेंट हो गया, तो आप ये चीज़ भी कर सकते हो इसमें, अगर आपको ऐसा कुछ करने का मन करे। जॉयस्टिक को यूज़ करते हुए कुछ आप शॉर्टकट्स भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि जॉयस्टिक को लेफ्ट साइड में प्रेस करने पर आपको वॉल्यूम ऑप्शन मिल जाता है, क्विक वॉल्यूम ऑप्शन। तो आप सिंपली जल्दी से वॉल्यूम कम करना हुआ या ज़्यादा करना हुआ तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। जॉयस्टिक को ऊपर प्रेस करने पर आपको ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप कभी भी ब्राइटनेस को कंट्रोल करना चाहते हो तो आप इस तरह से कंट्रोल कर सकते हो। और जॉयस्टिक को राइट साइड में प्रेस करने पर आपको इजी कलर सेटिंग्स मिल जाती है यहाँ पर, तो ये क्विक सेटिंग हो गई और आप तुरंत ही कलर मोड्स में स्विच कर पाओगे। जॉयस्टिक के नीचे एक और बटन दिया हुआ है जिससे आप इनपुट मोड सेलेक्ट कर सकते हो। ये आपको बेसिकली मेन मेन्यू में ही ले जाता है, लेकिन आपको एग्जैक्टली इनपुट सिग्नल के मोड पर यहाँ पर लेके चला जाएगा। तो अगर आपने 2-3 डिवाइसेस कनेक्ट कर रखे हैं और तुरंत आपको स्विच करना है, तो आप सिंपली जॉयस्टिक के नीचे वाला बटन क्लिक करो और फिर इनपुट मोड को इजीली सेलेक्ट कर सकते हो आप। अब बारी आती है फाइनल वर्डिक्ट की, कि क्या 20 से 25 हज़ार के बजट में ये मॉनिटर खरीदना वर्थ है या फिर नहीं है। मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा सही है। अगर आपको एक ऐसा मॉनिटर चाहिए जिसमें स्लीक डिज़ाइन हो, बहुत ही अच्छा सा आपको डेस्क पे दिखने वाला अच्छा मॉनिटर चाहिए, प्लस आपको पावर डिलीवरी भी चाहिए, तो उन सारे केसेस में ये मॉनिटर काफ़ी सही है। 27 इंच QHD रेजोल्यूशन में डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस। लेकिन अगर आपका यूज़ केस कुछ ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा एडिटिंग करनी होती है या फिर ऐसा कुछ काम है जिसमें कलर एक्यूरेसी चाहिए होती है, तो उसके लिए मैं इसे हाईली रिकमेंड नहीं करूँगा।
इसको मैं सिर्फ इस वजह से रिकमेंड करूंगा कि आपको प्रोफेशनल वर्क करना है, कोडिंग करनी है या फिर ऑफिस वर्क करना है या फिर सिंपली ना मूवीज़ वगैरह देखना है। HDR बहुत अच्छा दिखता है इसमें जैसा कि, तो आप उसके लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और रही बात गेमिंग करने की, तो यहाँ पर क्योंकि ये 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला है तो मैं इसमें एक्चुअली में गेम्स वगैरह खेला। अब ये डेडिकेटेड कोई ऐसा गेमिंग टाइप का मॉनिटर है नहीं, लेकिन अगर आपको नॉर्मल गेमिंग करनी है 1-2 घंटे तो आप बिंदास खेल सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि इसमें गेम चलेंगे ही नहीं। इस मॉनिटर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।